हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। अगर आप पढ़ लिए तो टेस्ट लगा लेंगे, जो नहीं पढ़े वो याद करते चलिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, आपके पास टाइम बहुत ही कम रह गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाए और आपका हिंदी में 96 97 नंबर आए, तो आपको पूरी वीडियो को हम 5 सेट करवाने वाले हैं हिंदी का। वह 5 सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इससे पहले हमने सेट 3 तक का वीडियो बना दिया है, यह सेट नंबर 4 है। और अब सेट 3 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका भी तैयारी बेहतरीन हो जाए और 97 98 नंबर आसानी से आपका भी आए। चलिए अब क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है सकार का विलोम है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है निराकार, ऑप्शन बी है कुआकार, सी है बेकार और डी है अतिकार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगाते चलिए। तो जो ए के साथ जा रहे हैं निराकार के साथ, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। सकार का विलोम निराकार होता है। आप लोग तो आसानी से लगा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है कि निश्चय का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, लगाइए। जो पढ़ लिए वह आंसर देते चलेंगे और लास्ट बार लिख देंगे अपना आंसर। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है, निश्चय चय हो जाएगा निश्चय का। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए है रीतिकाल, बी है आधुनिक काल, सी है आदिकाल और डी है भक्तिकाल। 4 ऑप्शन है आपके पास। जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं रीतिकाल के साथ, बिल्कुल ही सही आंसर है। जो भूषण है वह रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स 4। देवता का परवाची शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है देव, पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी। 4 ऑप्शन है। तो जो देवता का परवाची शब्द ए लगा रहे हैं देव, बिल्कुल ही सही है। देवता का परवाची शब्द देव ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5। कहा जा रहा है कि रघुवर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। रघुवर सहाय जो है उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो उनका जन्म स्थान हुआ है लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, और उनका जो जन्म है वह 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1929 को हुआ है। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929 को याद रखना है। अगर मृत्यु पूछ लिया जाए तो 30 दिसंबर 1990 को हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मल्लेज की रचना नहीं है। मल्लेज की रचना नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है ना आने वाला कल, बी है जूठन सलाम। यह तीनों जो ऑप्शन है इनमें से इनका नहीं है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ना आने वाला कल मोहन राकेश का है। तो यह तीनों जो है वह इनका नहीं है। तो इनमें से कोई डी सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञात का विलोम हो गया। ज्ञात का विलोम क्या होगा, अज्ञात। ज्ञात में अ लगा दीजिए, उसका विलोम हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8। कहा जा रहा है कि भारत का विशेषण क्या होगा। भारत का क्या हो जाएगा, भारतीय। ऑप्शन बी इज बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। जय कृष्ण मूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा ही लिखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10। कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, 1883 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सी था। ऑप्शन सी इज बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। कहा जा रहा है कि माटी के मूर्ति रचना किसकी है। किसकी रचना है माटी के मूर्ति। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए। चलिए जो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, बिल्कुल ही सही आंसर है। अब क्वेश्चन 14 देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी तक अभी वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको इसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं, इसके अलावा आपको कुछ इस चैनल पे नहीं आता एक्स्ट्रा चीज। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। रामधारी सिंह दिनकर को क्या लिखा हुआ है, शुद्ध कविता की खोज। जो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, शुद्ध कविता की खोज, यही रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। कहा जा रहा है कि अज्ञे के पिता का नाम क्या था। दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और डॉक्टर अभयानंद शास्त्री और डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। 4 ऑप्शन है। तो हीरानंद शास्त्री इनका नाम था, सभी को याद ही है।
चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? इंग्लैंड की बात हो रहा है फ्रेंड्स। इंग्लैंड जो था वह 1914 में जो युद्ध हुआ था प्रथम, उसमें किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर या नागपुर के पठार दे दे तो लगा कर आना है। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ जो है वह किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19। फटाफट कर लेते हैं, बहुत ही कम टाइम में आपको हम टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। हर जो सेट है वह 50 क्वेश्चन का ही है। आप लोग पूरे सेट को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स। आपको इस 5 सेट देख लेते हैं तो आपको समझिए कि 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 19, इन निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी बताइए। तो जो जयशंकर प्रसाद के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही है, सी राइट हो जाएगा। चलिए 20 देख लेते हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लेते हैं फ्रेंड्स। कहा जा रहा है आप लोग आंसर अपना जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आप कितना सही कर पाए। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से लगाइए। तो मलयज की बात हो रहा है, इसमें से सुनो जो राधिके है वह मलयज की नहीं है। बाकी 3 को जो है जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप और रामचंद्र शुक्ल, यह चारों के चारों ऑप्शन मलयज की है। बाकी जो सुनो राधिके है यह मलयज की नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 22, कहा जा रहा है कि पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे? ज्योतिषी और वैद्य, तो यह ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, यह भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पद्मावत के रचनाकार हैं, कौन है? पद्मावत के रचनाकार वही है जो आपको पता ही होगा, जयसी जी हैं। चलिए ऑप्शन ए जो लगाए बिल्कुल ही सही है। चलिए क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु की बात हो रहा है फ्रेंड्स, और ऑप्शन सी बहुत सारे लगा भी रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है, बलवाचार्य ही होगा। चलिए क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम जो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही है। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला ही था, बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 27, कहा जा रहा है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, भक्तमाल, नाभा दास। भक्तमाल के रचयिता नाभा दास। क्वेश्चन 28, भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता की बात हो रहा है फ्रेंड्स। जो भूषण थे उनके पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 29, कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद की बात हो रहा है, अब आप लोग को तो पता ही होगा, यह छायावाद के कवि थे। ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है फ्रेंड्स? तो यह जो है कहानी का संग्रह है। क्या है? कहानी का संग्रह। डी इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिखरे मोती कहानी का संग्रह है। 31 में कहा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर जो बहादुर थे ना, बहादुर की पत्नी जो थी वह बहुत ही धर्म थी। ठीक है, तो धर्म देवी याद रखिएगा। शमशेर बहादुर की पत्नी कैसी थी? धर्म देवी थी। ठीक है, कौन थी? तो धर्म देवी। अब क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध का वही बाई थी। कौन सा बाई थी? पार्वती बाई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? पार्वती बाई था। ठीक है, बाई का बाई भी कहीं भी कभी दिया जाता है तो लगा कर आइएगा। ठीक है,
पता तो चल ही जाएगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें, आशीर्वाद, आशी जोड़ वाद, जहां पर आपको दिख रहा है वही सही आंसर हो जाएगा बी। आशीष जोड़ वाद आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। 4 ऑप्शन है, तो जो डी के साथ गए हैं अयादि संधि के साथ, बिल्कुल ही सही आंसर है। जो नायक है वह अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 कहा जा रहा है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव, जो सदैव है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि? वृद्धि संधि, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। सन्मति, तो न इसमें से हटा दीजिए तो सत्य जोड़ मति, जहां पर आपको दिख रहा है सत्य जोड़ मति, वही सन्मति का संधि विच्छेद हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 37 कहा जा रहा है कि 10 है आनंद जिसके। देखिए आनंद इसमें संख्या भी है, 10 आनंद है, लेकिन तीसरा आदमी रावण आ गया, इसलिए कौन सा समास होगा? जैसे ही थर्ड पर्सन की एंट्री हुआ वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानन की बात हो रहा है फ्रेंड्स, तो जो गजानन है वह भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है, ठीक है। गजानन की कौन सा समास का? बहुव्रीहि, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। यह सब तो आपका रटा रटाया बहुत ही आसानी से कर ले रहे होंगे। चरण कमल में प्रयुक्त समास है। देखिए चरण कमल, तो इसमें देखिए कर्मधारय समास आया है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार, घोड़ा के सवार, समझ रहे हैं आप लोग, सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास, घुड़सवार में कौन सा? तत्पुरुष। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। अतिशय का विलोम क्या हो जाएगा? अतिशय है फ्रेंड्स, अतिशय, अतिशय का क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। अतिशय का विलोम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्षण। यह तो बहुत ही आसान था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 कहा जा रहा है कि पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा होता है, अर्ध मतलब आधा होता है, मतलब आधा ही होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन 44 देख ले। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? अनाथ, अनाथ का क्या हो जाएगा? स्वनाथ, अनाथ स्वनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, स्वनाथ हो जाएगा, बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 45 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला, ला, ला आ गया, पूरे पूरे ला आ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कि निम्नलिखित में इक प्रत्यय लगने से बना है, इनमें से कौन सा पद गलत है? इक प्रत्यय लगने से बना हुआ कौन सा गलत है? तो दैविक, देखिए इक आ रहा है, समाज इक आ रहा है, भौमिक, लेकिन पक्षिक बड़ी ई आ जा रहा है। कौन सा ई आ रहा है? बड़ी ई आ रहा है, इसलिए यह जो है यह गलत है, बिल्कुल ही सही। डी जो लगाया है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान, आन आ रहा है, सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित, इत, डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृत का परवाची शब्द नहीं है। अमृत का परवाची शब्द क्या नहीं है? तरसाल तो आम का परवाची शब्द होता है, यही नहीं है, बिल्कुल ही। क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। हाथी का परवाची शब्द नहीं है, तो हाथी का परवाची शब्द क्या नहीं है? हस्त, हस्त मतलब जो है वह हाथ का परवाची शब्द है, बाकी सब के सब हाथी का परवाची शब्द ही है। इसी के साथ आपको 50 क्वेश्चन हम बिना रुके ही करवा दिए हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और आप 5 सेट, इससे पहले 3 सेट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप हिंदी में आसानी से क्वेश्चन को जब बोर्ड एग्जाम में जाए तो फोड़ कर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।